तो दोस्तों क्या आपको पता है, आप अगर SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हो, आपकी सिलेक्शन जो है जनरल में भी हो सकती है। मान लो अनरिजर्व कैटेगरी की सिलेक्शन जो है रिजर्व कैटेगरी में भी हो सकती है अगर वहाँ पे वैकेंसी रह जाती है। कैसे, उसका क्या प्रोसेस है दोस्तों, वो भी बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि अगर इन केस किसी दो बच्चों के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो उन ऐसे टाई केस में कैसे उनका जो है सॉल्व किया जाएगा उनका प्रॉब्लम को। और एक चीज़ और बताएंगे, अगर आप बॉर्डर एरिया या नक्सल एरिया में से बिलोंग करते हो, क्या आपकी सिलेक्शन जनरल में हो सकती है। और जो बच्चे जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी सिलेक्शन नक्सल या बॉर्डर एरिया में हो सकती है। अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है दोस्तों, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो को कंप्लीट देख सुना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राम, और आप देख रहे हैं टॉक विद राम। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस वीडियो को कंप्लीट देखना। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल लगी है उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि जब भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, लेट्स बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर बात की है तो दोस्तों मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी में बताता हूँ। उसका मतलब आप भी पढ़े समझदार हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड ऑन देयर मेरिट विदाउट relaxed standard along with the candidate belonging to the other communities will not be adjusted against the reserved share of vacancy. Such candidate will be accommodated against the unreserved vacancy as per has their position in the overall merit list. The reserved vacancy will be filled up separately from among the eligible SC ST OBC and ex serviceman candidate. तो दोस्तों इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो आपकी एज थी जब आपने फॉर्म लगाया था, ठीक है, जर्नल के लिए, तो आपको जो मेरिट बनेगा फाइनल वो जर्नल पे ही बनेंगे। चाहे आप SC में बिलोंग करते हो, चाहे OBC में, चाहे ST में, ठीक है, सभी का आपका जो है वो अनरिजर्व में रखा जाएगा। ठीक है, आपको रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनका क्या प्रोसेस है। ST SC OBC एंड एक्स सर्विसमैन हु क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द रिलैक्स स्टैंडर्ड वाइज age limit, height and chest measurement, experience of the qualification, permitted number of the chances, extent zone of the consideration, laws with then what is provided for the general category candidates is irrespective of her is our name position such ST and OBC and ex serviceman can against or vacancy। दोस्तों अगर आप मान लो आपकी एज ऊपर हो चुकी थी, ठीक है, अब कई बच्चों की एज हो चुकी है तो वो तो जनरल में नहीं जाएंगे, इसलिए इसमें यही बताया होगा कि जो अनरिजर्व वैकेंसी होगी वो जो बच्चे हैं इनकी एज थी उनको फॉल कर दिया जाएगा। लेकिन जो रिजर्व वैकेंसी है वो जो बच्चों की एज ज़्यादा है, मान लो कहीं की 24 साल 25 साल SC बच्चों की, ठीक है, उनकी एज सभी को पता है रिलैक्सेशन SC का 5 साल का, OBC का 3 साल का, ऐसे दिया हुआ। अगर आपने रिलैक्सेशन वहाँ से लिया हुआ है तो आप जो है अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्शन पा सकते हैं, आप जर्नल में फॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिन भाइयों की एज अभी नहीं हुई है वो भाई मेरे की सिलेक्शन जर्नल में होगी दोस्तों, सिंपल इतना सा फंड है। नीचे अगर बात कीजिए, इफ़ ए डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू द बॉर्डर गार्डियन एरिया हैज़ वेल हैज़ द नक्सल मिल्ट अफेक्टेड एरिया, वैकेंसी विल बी फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ द बॉर्डर एरिया फॉलोड बाय द नक्सल मिल्ट अफेक्टेड एरिया। दोस्तों ये बॉर्डर और नक्सल की जो वैकेंसी है जो इन दोनों में फॉल करता है एरिया में, उसकी सिलेक्शन उसी में होगी। ये नहीं है कि जर्नल का बच्चा आपके नक्सल या बॉर्डर की वैकेंसी में आएगा, दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा। ये सिंपल सा आपके ये डाउट थे। और अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो भाई मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे टाई केस की, अगर मान लो दो बच्चों के इक्वल मार्क्स हैं तो उनकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होने की चांसेस है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, वो भी इसी पेज के साथ नीचे देखो ठीक है दोस्तों। इन द इवेंट ऑफ द टाई इन द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सच केसेस विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑन आफ्टर एनदर टिल द टाई इज रिजॉल्व। सबसे पहले आपके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कितने आए थे, ठीक है। अगर इन केस वहाँ से आपका सॉल्व नहीं होता केस, नेक्स्ट आपके मार्क्स देखे जाएंगे पार्ट A में, और वहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो आपके देखे जाएंगे B में, और वहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो आपके देखे जाएंगे डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है।
अगर वहाँ से भी इन केस सॉल्व नहीं होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेटर, यानी फिर अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर्स है, ए मान लो आपका नाम ए से पढ़ता है तो किसी का नाम सी से पढ़ता है तो ए को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सबसे पहले आपके कंप्यूटर बेस पे जितने मार्क्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, विदाउट नॉर्मलाइज नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अगर मान लो नॉर्मलाइज होकर आपके मार्क्स इक्वल आ रहे हैं तो भाई तभी तो वो टाई कर रहे हैं, फिर वो कंप्यूटर बेस देखेंगे। अगर उसमें मान लो दोनों के टाई इक्वल मार्क्स थे, फिर आपका देखेंगे पेपर ए पार्ट में कितने मार्क्स थे, अगर वहाँ से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और वहाँ से सॉल्व नहीं होता तो बी में चले जाएंगे, बी में नहीं होता है तो फिर आपकी एज देखी जाएगी। एज अगर आपकी ज़्यादा है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मान लो किसी की 18, एक की 20 साल है तो 20 वाले की सिलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों टाई केस में ये था, ठीक है। और भाई बस इतनी वीडियो थी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया माइंड में तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर भाई आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।